आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो दिखाती है कि मतलब कम साधनों में भी कैसे कैसे जीत हासिल की जा सकती है। हमारे पास एक स्रोत है, असफलता से सफलता का सफर। ये कहानी राजेश की है। एक गांव का लड़का, किसान का बेटा, सपने बड़े पर हालात मुश्किल। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। हाँ, और देखिए ऐसी कहानियां सुनने में तो अच्छी लगती हैं क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं हम अपनी झलक देखते हैं, है ना, वो संघर्ष वाली बात। लेकिन सिर्फ कहानी नहीं, इसमें खास क्या है, वो कौन सी चीज थी जिसने राजेश को मतलब अलग बनाया, वो देखना होगा। बिल्कुल। तो सोचिए ना, माहौल कैसा था। छोटा सा गांव, किसानी वाला परिवार, पैसे की तंगी, और पिताजी क्या कहते थे, बेटा खेत देखो, यही अपनी दुनिया है, पढ़ लिख कर क्या मिलेगा। हाँ, एक प्रैक्टिकल सलाह, शायद उनके अपने अनुभव से। पर राजेश, उसके मन में तो कुछ और ही था। उसे पढ़ना था, कुछ अलग करना था। और उसका रूटीन, बाप रे, दिन में खेती, शाम को बच्चों को पढ़ाना, मतलब ट्यूशन, ताकि थोड़े पैसे आए, और फिर रात को देर रात तक अपनी पढ़ाई। सोचिए जरा। इधर दूसरी तरफ अपने सपने, और वो भी रोज का संघर्ष। और इसी में माँ का वो कहना, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, ये शब्द, ये शायद उस वक्त सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक सहारा थे, है ना, वो एक उम्मीद की किरण जैसे। ये दिखाता है कि ऐसे टाइम में इमोशनल सपोर्ट कितना जरूरी होता है। बहुत जरूरी। लेकिन देखिए, सफर फिर भी सीधा नहीं था। उसने सरकारी नौकरी के इम्तिहान दिए पूरी मेहनत से। पहला अटेम्प्ट फेल। गांव में बातें शुरू, कुछ लोग तो मजाक भी उड़ाने लगे, अरे हमने तो पहले ही कहा था ये इनके बस का नहीं। निराशा तो हुई होगी, जाहिर है। हाँ, और दूसरी बार भी वही नतीजा, फिर से असफलता। अब तो मतलब लोग सीधे बोलने लगे, अरे अब तो मान जा, छोड़ दे ये सब, तेरे बस की बात नहीं। ये बहुत मुश्किल होता है। पहली बार शायद लगे कि चलो किस्मत, पर दूसरी बार इंसान खुद पर शक करने लगता है, और समाज का दबाव वो तोड़ने वाला होता है। आत्मसम्मान पर चोट लगती है। बिल्कुल, वो एकदम टूटने के कगार पर था, हार मानने ही वाला था। पर तभी उसके एक टीचर ने कुछ कहा। अच्छा, क्या कहा? उन्होंने कहा, हर असफलता सफलता का पहला कदम होती है। ये बात सुनी तो होगी पहले भी, पर उस वक्त उस निराशा में शायद ये बात दिल में उतर गई। ये कमाल की बात है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये माइंडसेट बदलने वाली बात है। जिसे हम कहते हैं ना, रिफ्रेमिंग। असफलता अंत नहीं है, सफर का हिस्सा है। शायद राजेश को ये समझ आया कि वो फेल नहीं हुआ, बल्कि उसने सीखा कि क्या तरीका काम नहीं कर रहा। हाँ, शायद। लेकिन फिर भी अंदर का शक, बाहर का मजाक, इन सब के बावजूद तीसरी बार कोशिश करने की हिम्मत कहां से आई? ये रेजिलियंस। हो सकता है वो पिछली 2 गलतियों से सीखा हो। माँ का भरोसा, टीचर की बात। इस बार उसने सिर्फ मेहनत नहीं की, उसने क्या कहते हैं, रणनीति बदली, टाइम मैनेजमेंट बेहतर किया, और शायद ज्यादा आत्मविश्वास के साथ गया। और नतीजा कामयाब सरकारी अफसर बन गया। सोचिए वो पल पूरे गांव में जैसे त्योहार मन गया हो। वाह! जो लोग कल तक ताने मार रहे थे, वो मिठाई लेके पहुंच गए। और माँ बाप, उनकी आंखों में वो गर्व, वो खुशी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उसकी अपनी जीत थी, अपने हालातों पर, लोगों की सोच पर। उसने सिर्फ खुद को साबित नहीं किया, उसने एक उम्मीद जगाई बाकियों के लिए भी। हाँ, तो इस कहानी से, इस स्रोत से जो बात निकल कर आती है वो साफ है। गिरना जरूरी नहीं, गिरकर उठना जरूरी है। असफलता को अंत मत समझो। बिल्कुल। और अपने लक्ष्य पर टिके रहो, कोशिश करते रहो। शायद यही है मूल मंत्र। हाँ, और एक बात और सोचने वाली है इसमें। बताइए। देखिए, समाज ने कब माना, लोगों ने तारीफ कब की, जब वो सफल हो गया। लेकिन जो असली ताकत थी, उसका अपना इरादा था, वो जो 2 बार हारने के बाद भी बना रहा। तो सवाल ये उठता है कि हम बाहर की राय को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, अपनी काबिलियत पर कितना हावी होने देते हैं। असली ताकत बाहरी पहचान में है, या मुश्किल वक्त में अपने अंदर के विश्वास को जिंदा रखने में? शायद इस पर सोचना चाहिए।